गुड मॉर्निंग बच्चों। पाठक सर उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। कल हमने बच्चों जो लास्ट क्लास में अपनी बात की थी उत्तराखंड के इतिहास जानने के स्रोतों को हमने सब डिटेल में डिस्कस किया था। तो आज मैं आपके सामने प्री हिस्टोरिक उत्तराखंड यानी कि प्रागैतिहासिक काल के उत्तराखंड की क्या स्थिति रही उत्तराखंड के संदर्भ में, उसको आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो देखिए, आप बने रहिए इस वीडियो में, अंत तक काफी इंटरेस्टिंग जानकारी आपको मैं दूंगा। तो देखो बच्चों, आज हम डिस्कस करते हैं प्रागैतिहासिक उत्तराखंड। प्रागैतिहासिक उत्तराखंड यानी कि प्री हिस्टोरिक एज उत्तराखंड में, प्री हिस्टोरिक उत्तराखंड। तो जब हम प्रागैतिहासिक उत्तराखंड की बात करते हैं बच्चों, तो तीन चीज इस काल के इतिहास को जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी? सबसे पहले बेटा पाषाण उपकरण। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें किसकी? पाषाण उपकरणों की, यानी कि स्टोन टूल्स। दूसरे आ जाते हैं हमारे बच्चों शैलाश्रय। शैलाश्रय या इनको हम स्थानीय भाषा में उडियार कहते हैं। ध्यान रखना, किसमें कहते हैं? स्थानीय भाषा में। और यानी कि रॉक शेल्टर। तीसरा बच्चों कप मार्क्स। कप मार्क्स। चौथा बच्चों महापाषाणीय समाधियां या महापाषाणकालीन संस्कृति, मेगालिथिक ब्यूरियल्स। ठीक है बच्चों, तो ये चार चीजें हमको उत्तराखंड की प्री हिस्टोरिक एज की स्टडी में बेटा सबसे ज्यादा हेल्पफुल है। कौन कौन सी? पाषाण उपकरण, शैलाश्रय यानी कि जिनको स्थानीय भाषा में उडियार भी बोलते हैं बच्चों, रॉक शेल्टर्स, कप मार्क्स। अब आप मेरे से जानना चाहोगे कि कप मार्क्स क्या होते हैं। तो कप मार्क्स बेटा पहाड़ों में एक ओखली, जैसे पहाड़ी जो ओखली होती है वैसे जो गड्ढे उसके ऊपर बने हुए होते हैं, पत्थर के ऊपर एक होलो स्पेस होता है स्टोन के अंदर, उसी को हम बोलते हैं बेटा कप मार्क्स। और अगर इन चारों सामग्रियों में सबसे पहले बात करूं तो उत्तराखंड में सबसे पहले खोजी गई प्रागैतिहासिक सामग्री जो है, सबसे पहले खोजी गई प्रागैतिहासिक सामग्री जो है बच्चों, वो क्या है? कप मार्क्स है। तो 1856 में इनको हेनवुड ने खोजा था, देवीधुरा में सबसे पहले। इसकी मैं आगे बात करूंगा डिटेल में। और चौथे हैं बच्चों महापाषाणकालीन समाधियां, या इसके लिए एक शब्द हम महापाषाणकालीन संस्कृति का भी उपयोग करते हैं, मेगालिथिक कल्चर। इसको महापाषाणकालीन समाधि क्यों बोला जाता है बच्चों? क्योंकि इस काल के लोगों की एक विशेषता थी, जहां पर ये मरे हुए व्यक्ति को दफनाते थे, उसके चारों ओर बड़े बड़े पत्थरों को खड़े करते थे और उस पत्थरों के ऊपर एक पटाल यानी कि एक बहुत बड़ा पत्थर रख करके उस समाधि को ढक दिया जाता था। इसी को हम महापाषाणकालीन समाधि कहते हैं, क्योंकि बड़े बड़े पत्थरों का इन्होंने उपयोग किया है। तो मेगालिथिक दो चीज से बना है, मेगा प्लस लिथिक, यानी कि मेगा माने बड़ा पत्थर, बड़ा, और लिथिक बने पत्थर। तो ह्यूज स्टोन से जो उनके बने हुए ब्यूरियल्स होते थे बेटा, इसीलिए इनको हम क्या नाम दिए हैं? इनको हमने नाम दिया है मेगालिथिक कल्चर। तो इन चारों को हमने 1 to 1 अब डिस्कस करना है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों पाषाण उपकरण की, कहां कहां से हमको मिले हैं। यानी कि स्टोन टूल्स मिलने की उत्तराखंड में साइट्स क्या क्या हैं? स्थल, प्रमुख स्थान या इंपॉर्टेंट साइट्स। तो पहली साइट की हम बात करें गढ़वाल क्षेत्र में। गढ़वाल क्षेत्र में ये हमको कहां मिले हैं? गढ़वाल क्षेत्र में पहली साइट है बच्चों अलकनंदा घाटी, और दूसरी साइट है बच्चों यमुना घाटी, यमुना वैली। अलकनंदा घाटी पे खासकर श्रीनगर के आसपास का जो क्षेत्र है, और यमुना घाटी की अगर हम बात करें तो कालसी के आसपास का जो क्षेत्र है। तो इन दो जगहों पर गढ़वाल क्षेत्र से हमको पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पर गढ़वाल क्षेत्र में इनकी खोज करने का श्रेय जो जाता है बेटा, ये केपी नौटियाल को जाता है। किसको जाता है? केपी
नौटियाल को। ध्यान रखना है आपको इस बात को कि गढ़वाल क्षेत्र में यानी कि अलकनंदा वैली में और यमुना वैली में पाषाण उपकरणों की खोज किसने की है बच्चों? ये केपी नौटियाल जी ने की है। अब अगर हम दूसरी साइट की बात करें तो कुमाऊं क्षेत्र में बच्चों, यही मैं इस तरफ लिख रहा हूं, एक तरफ गढ़वाल क्षेत्र हो गया, दूसरी तरफ कुमाऊं क्षेत्र। कुमाऊं क्षेत्र में पाषाण उपकरण जो प्राप्त हुए हैं बच्चों, एक तो ये प्राप्त हुए हैं पश्चिमी रामगंगा घाटी से, और दूसरे ये प्राप्त हुए हैं खुटानी क्षेत्र से, नैनीताल, खुटानी क्षेत्र नैनीताल से बच्चों। ठीक है, तो इसको ठीक से आप देख लीजिएगा कहां से ये प्राप्त हुए हैं। एक तो कुमाऊं क्षेत्र में हुए हैं पश्चिमी रामगंगा घाटी से, और वहां हुए हैं बच्चों कहां से? खुटानी क्षेत्र से। ठीक है ना, तो ये दोनों बातों को हमको ध्यान रखना है। और पश्चिमी रामगंगा घाटी में इनकी खोज की है, खुटानी क्षेत्र और पश्चिमी रामगंगा घाटी में बेटा डॉक्टर यशोधर मठपाल ने, डॉक्टर यशोधर मठपाल ने इनको खोजा है। ठीक है, तो पाषाण उपकरण की बच्चों ये हमारे पास दो इंपॉर्टेंट साइट्स हो गई। कौन कौन सी? डॉक्टर यशोधर मठपाल द्वारा खोजी गई कुमाऊं क्षेत्र में पश्चिमी रामगंगा घाटी और खुटानी क्षेत्र, और दूसरा बेटा गढ़वाल क्षेत्र में अलकनंदा घाटी और यमुना घाटी का क्षेत्र, जिसकी खोज किसने की है? केपी नौटियाल ने। पहले भी मैंने लिख दिया था, दोबारा लिख दे रहा हूं हिंदी वालों के लिए। तो what we can say right now, there are two main regions of stone age tools in Uttarakhand. First one is in Garhwal region, where two important sites are. First one is Alaknanda Valley near Srinagar, and second one is Yamuna Valley near Kalsi region. ठीक है, second one in Kumaon region, the first site is important in Western Ramganga Valley, which was discovered by Dr. Yashodhar Matpal, and the second site was discovered by Yashodhar Matpal in Khutani region of Nainital district. ठीक है, तो बच्चों ये दो क्या हो जाएंगे? हमारी प्री हिस्टोरिक एज में पाषाण उपकरणों की प्रमुख क्षेत्र हो जाएंगे या प्रमुख स्थल हो जाएंगे, दो इंपॉर्टेंट साइट्स। तो इनको आप ध्यान में रख लीजिएगा, इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं आप। अब आगे बात करते हैं बच्चों। अगला हमारा जो इसके अंदर ही दूसरा हेडिंग है वो क्या है बच्चों? वो है शैलाश्रय। शैलाश्रय, शैलाश्रय यानी कि रॉक शेल्टर। रॉक शेल्टर, ठीक है। अब रॉक शेल्टर में एक एक करके हम इसके देखते हैं कौन कौन से स्थल प्रमुख हैं, स्थल या स्थान यानी कि साइट्स। तो पहली साइट आती है बच्चों लाखू उडियार, लाखू उडियार यानी कि लाखू केव। इंग्लिश में इसको आप लाखू केव भी लिख सकते हैं, और उडियार का मतलब बेटा गुफा, यानी कि पहाड़ों के रीजन में कोई ऐसा क्षेत्र, कोई ऐसा दरारी क्षेत्र जहां पर मनुष्य निवास करता था, उसी को क्या नाम दिया गया है? उडियार नाम दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो लाखू उडियार, दिस साइट वाज डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर MP जोशी इन 1968। इस साइट को 1968 में MP जोशी ने खोजा। और अगर हम शैलाश्रय के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उत्तराखंड में खोजी गई ये पहली प्रॉपर प्री हिस्टोरिक साइट थी। ठीक है ना, कौन सी? लाखू उडियार। अब यहां हमको क्या प्राप्त हुआ बेटा? यहां हमको शैल चित्र प्राप्त हुए, यानी कि यहां हमको रॉक पेंटिंग्स मिली। रॉक पेंटिंग्स में क्या है? इन रॉक पेंटिंग्स में मनुष्य को समूह नृत्य करते हुए दिखाया गया है, यानी कि ग्रुप डांस इसका थीम है, समूह नृत्य करते हुए दिखाया गया है मनुष्य को। और इन चित्रों की एक विशेषता और है बेटा, इन चित्रों में रंगों का उपयोग भी हुआ है। तो सफेद, काले और लाल रंग का उपयोग इन्होंने किया है खासकर। और ये रंग जो इन्होंने प्राप्त किए हैं बेटा, ये सब प्रकृति से प्राप्त किए हुए रंग हैं। और ये जो साइट है बेटा लाखू उडियार, ये सुयाल नदी के तट पर स्थित है। किसके तट पर स्थित है? सुयाल नदी के तट पर। अल्मोड़ा में जितनी भी मैक्सिमम प्री हिस्टोरिक साइट्स हैं बेटा, ये एक ट्रिक है, इसको ध्यान में रखिएगा आप। अल्मोड़ा रीजन में जितनी भी प्री हिस्टोरिक साइट्स हैं वो सुयाल नदी के बेसिन में ही हैं। ठीक है, चाहे लाखू उडियार हो, फलसीमा हो, फड़कानौली हो, लुएसाल हो, लुएथाप हो, ये सारी की सारी साइट्स बच्चों किसके? सुयाल नदी के ही बेसिन में स्थित है। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है। तो ये बात हो गई बेटा किसकी? लाखू उडियार की। तो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग क्या है? ज्यादा
डिटेल में सवाल अभी तक भी इससे पूछा नहीं गया है, तो ध्यान में हमें क्या रखना है, एमपीजीओसी ने इसको खोजा है, 1968 में साइट डिस्कवर हुई है, इसी की आपको डेट भी ध्यान में रखनी है। और इसमें 3 रंगों का उपयोग इन्होंने किया है, सफेद रंग का उपयोग किया है बच्चों, काले रंग का उपयोग किया है, लाल रंग का उपयोग किया है, और इसमें मनुष्य को बच्चों समूह नृत्य करते हुए दिखाया गया है, ठीक है। और सुयाल नदी के बेसिन में ये साइट स्थित है। अब हम बात करते हैं बच्चों दूसरी साइट की। लखुटियार पहली साइट हो गई हमारी। दूसरी साइट की हम बात करते हैं बच्चों, बी। दूसरी साइट है बच्चों गोरखा उडियार, या इसको हम गोरखा केव भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो गोरखा केव, ये इसकी जो लोकेशन है बेटा चमोली जिले के डुंगरी गांव में, डुंगरी विलेज ऑफ चमोली डिस्ट्रिक्ट, चमोली जिले के डुंगरी गांव में स्थित है। और अगर नदी की बात करें बेटा तो अलकनंदा घाटी में है। अब इसका गोरखा उडियार नाम पड़ने के पीछे का लॉजिक क्या है? ये गोरखा शब्द, क्योंकि गोरखा तो मॉडर्न हिस्ट्री में आते हैं उत्तराखंड की, तो ये माना जाता है जब उत्तराखंड में गोरखाओं का शासन था बच्चों, तो गोरखा लोग लूटपाट करने के बाद अपने सारे धन को इस गुफा में छुपा देते थे, इसीलिए इस उडियार को स्थानीय लोगों ने वहां पर बेटा गोरखा उडियार नाम दिया हुआ था। क्या नाम दिया हुआ था? गोरखा उडियार। इस साइट को सबसे पहले प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है राकेश भट्ट को। राकेश भट्ट ये इसको प्रकाश में लाए, यानी कि इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी। और बाद में इस साइट की जो खुदाई करवाई गई ये HNBGU के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा करवाई गई, यानी कि गढ़वाल विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग द्वारा। क्या इसकी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं? यहां से भी हमको शैल चित्र प्राप्त हुए हैं बच्चों, यानी कि रॉक पेंटिंग्स हमको यहां से भी मिली हैं। और इन रॉक शैल चित्रों में मनुष्य को शिकार करते हुए दिखाया गया है, शिकार करते हुए दिखाया गया है। और अगर हम यहाँ टोटल नंबर्स की बात करें तो लगभग 41 टोटल नंबर में यहाँ पर आइडल्स को क्या किया गया है? फिगर आउट किया गया है, यानी कि 41 आकृतियां बनाई गई हैं, जिसमें से 33 के आसपास मनुष्यों की हैं और बाकी जो है बच्चों वो किसकी हैं? पशुओं की हैं, ठीक है ना। और इन शैल चित्रों में भी इन्होंने रंगों का उपयोग किया है बच्चों, और रंग लगभग सेम ही सब जगह है, कहीं पर सफेद का उपयोग हुआ है, कहीं पर लाल का उपयोग हुआ है, कहीं पर काले का उपयोग हुआ है, तो ये हमको ध्यान में रखना है बच्चों। और इस साइट जो ये गोरखा उडियार है, ये साइट गढ़वाल क्षेत्र में डिस्कवर की गई पहली इंपॉर्टेंट साइट है, अगर हम देखें किसमें? शैलाश्रय के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि पहला रॉक शेल्टर है जिसको गढ़वाल रीजन में बेटा डिस्कवर किया गया है। तो ये हमको ध्यान में रखना है गोरखा उडियार के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरी साइट पर आते हैं। सी, ये है बेटा किमनी गांव, किमनी विलेज। किमनी विलेज चमोली जिले के थराली क्षेत्र में पिंडर घाटी में है बेटा, पिंडर नदी के तट पर, पिंडर घाटी में स्थित है। कहां पर स्थित है ये? पिंडर घाटी में, चमोली जिले के थराली क्षेत्र में। यहां से भी बेटा हमको शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, यहां से भी हमको शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। और यहां के शैल चित्रों में मनुष्य, पशु यानी कि ह्यूमन, एनिमल एंड शिकारी उपकरण, यानी कि शिकार करने वाला एक टूल, हंटिंग टूल को फिगर आउट किया गया है। 3 चीजों को यहां पर बनाया गया है, एक ह्यूमन को, एक एनिमल को और शिकार करने वाले उपकरण को बच्चों, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहां के शैल चित्रों में सफेद रंग का उपयोग हुआ है बच्चों, सफेद रंग का उपयोग। कहां के शैल चित्रों में? किमनी गांव के शैल चित्रों में सफेद रंग का उपयोग हुआ है। तो ये हमारी तीसरी साइट हो गई बच्चों, जिसका नाम है किमनी विलेज, ठीक है। अब चौथी साइट पढ़ते हैं। चौथी साइट हमारी आ जाती है हुडली। चौथी साइट हुडली। हुडली बच्चों हमारा है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में।
उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, और ये है यमुना नदी के तट पर, या यमुना नदी के बेसिन में। यहां से भी हमको शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, और इन शैल चित्रों की विशेषता क्या है बच्चों, इसमें नीले रंग का उपयोग किया गया है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, कभी कभी कुछ इंफॉर्मेशन हमको बच्चों एग्जाम के हिसाब से भी रखनी होती है। हो सकता है कि एक्चुअली में ये कलर्स ऐसे हैं नहीं है, लेकिन कई किताबों में ये मेंशन किए गए हैं, तो इनको हमको देख लेना है, क्योंकि क्वेश्चन जब बनाने वाला है वो जगह जाकर के देख के नहीं बनाता बच्चों, वो क्वेश्चन हमेशा किताब से ही बनाता है, तो हमें उसी हिसाब से थोड़ा बहुत उसको देख लेना है। क्यों, उत्तराखंड के इतिहास में ऐसी बहुत सारी गलतियां हैं जो आपको मैं आने वाले क्लासेस में बताऊंगा, कि जो लोग कई सालों से गलती पढ़ रहे हैं या उसके बारे में लोगों को क्लियर जानकारी नहीं है, वो आगे भी हम बात करेंगे इस मुद्दे पर। तो ये अगली साइट हमारी होगी बच्चों टिहरी, सॉरी हुगली। तो चौथी साइट हमारी इंपॉर्टेंट हुगली है, उत्तरकाशी जनपद में यमुना नदी के तट पर, और यहां से भी शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, रॉक पेंटिंग्स, और दीज रॉक पेंटिंग्स आर ड्रॉन इन ब्लू कलर। ठीक है, अगली बात करते हैं बच्चों। पांचवी साइट है बच्चों कसार देवी। अगेन सुयाल नदी का ही बेसिन पड़ता है ये, किसमें, सुयाल बेसिन, अल्मोड़ा। यहां से भी शैल चित्र प्राप्त हुए हैं बच्चों, और इन शैल चित्रों में नृत्यांगनाओं को नृत्य करते हुए दिखाया गया है। किसको दिखाया गया है, नृत्य करते हुए नृत्यांगनाओं का चित्रण इन चित्रों में किया गया है कसार देवी के। अगली साइट है बच्चों लुएथाप, अल्मोड़ा है ये भी लोकेशन इसका, और अल्मोड़ा जिले के वही सुयाल बेसिन में है बच्चों, सुयाल बेसिन। और सुयाल बेसिन के बाद यहां इसका नाम देखो, दो शब्द हैं, लुए प्लस था। लुए का शब्द पहाड़ी भाषा में लुए मतलब खून, और खून का रंग कैसे होता है बच्चों, लाल। थाप माने चित्र, तो जहां से हमको लाल रंग के चित्र प्राप्त हुए हैं, दैट प्लेस इज इन अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट एंड नोन एज लुएथाप। तो यहां से कैसे शैल चित्र, लाल रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं हमको यहां से। कहां से बच्चों, लुएथाप से। तो कसार देवी, लुएथाप, ये दो और इंपॉर्टेंट साइट्स हमारी हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार बच्चों जो पुराना वाला पटवारी का एग्जाम था उसमें पूछ भी लिया था कि कुमाऊनी भाषा के शब्द लुए का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ बच्चों क्या होता है, खून होता है, यानी कि, और उसको हम लाल रंग को रिप्रेजेंट करने के लिए भी उसको दर्शाते हैं। ठीक है ना। अब सम अदर इंपॉर्टेंट ऑल साइट्स इन सुयाल बेसिन। सुयाल बेसिन में अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र, तो कौन कौन से, जैसे यहां मैं नाम लिख दे रहा हूं, फड़का नौली, फल सीमा, लुएसाल, पेटसाल आदि, और ऑल साइट्स आर इन अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। ज्यादा डिटेल में इनको हमको जाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि इनसे सवाल ज्यादा ऐसे पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर हमसे पूछ लिया उसने उत्तराखंड के प्रमुख प्रागैतिहासिक स्थलों का वर्णन कीजिए मेंस के एग्जाम में, तो हमको फिर ये नाम पता होने जरूरी है बच्चों। ठीक है ना। और अगर ज्यादा डिटेल में ऐसा कुछ पूछा जाएगा, आपको इसके बारे में कोई और डिटेल जानकारी चाहिए, तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके बारे में फिर फर्दर आपके लिए डिटेल्ड वीडियो और बना दूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि फिलहाल हमारे नॉर्मल एग्जामिनेशन के लिए इतना काफी सफिशियंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो सैलाश्रयों की भी हमारी बात हो गई। अब तीसरा टॉपिक हमारा आता है कप मार्क्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कप मार्क्स। कप मार्क्स। अब देखो बच्चों, कप मार्क्स में जो पहली साइट खोजी गई वो खोजी गई देवीधुरा में। 1856 में हेनवुड ने देवीधुरा में कप मार्क्स की खोज की।
तो हिनवुड ने 1856 में खोजा। अगर आपको ये सवाल पूछा जाए उत्तराखंड में कभी कि उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक अध्ययन की शुरुआत किसने की, प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन की शुरुआत, तो कौन आदमी है बच्चों? ये है हिनवुड। 1856 में सबसे पहले इसने देवीधुरा में कप मार्क्स की खोज की थी। तो द पर्सन हु डिस्कवर्ड फर्स्ट प्रीहिस्टोरिक साइट इन उत्तराखंड दैट वाज हेनवुड एंड द स्टडी ऑफ प्रीहिस्टोरिक एज इन उत्तराखंड वाज स्टार्टेड बाय मिस्टर हेनवुड इन 1856 व्हेन ही डिस्कवर्ड मेनी कप मार्क्स in Devidhura region. After that, further in 1877, Robert Carnac also discovered many cup marks in the region of Dwarahart. ठीक है बच्चों, तो यानी कि इसके बाद 1877 में रिबर्ट कार्निक ने भी कहां पर द्वाराहाट क्षेत्र में कप मार्क्स की खोज की। तो पहली साइट है बेटा देवीधुरा और इसको खोजा हेनवुड ने, और प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन का श्रेय भी किसको जाता है? हेनवुड को जाता है। ठीक है ना। और आपसे क्वेश्चन में और पूछ रहा हूं, कमेंट करके आपको बताना है कि भारत में प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी और कहां से की थी। ठीक है ना। तो इसको आप आंसर कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। दूसरी साइट देवीधुरा के बाद है द्वाराहाट, और द्वाराहाट में इन्होंने ये चंद्रेश्वर मंदिर के पास, चंद्रेश्वर मंदिर के पास में किसने बच्चों? रिबर्ट कार्नक ने 1877 में द्वाराहाट रीजन में किसकी खोज की बच्चों? कप मार्क्स की खोज की। इन्होंने लगभग 12 पंक्तियों में बच्चों 200 कप मार्क्स इस रीजन में खोजे थे। ठीक है ना। कितने? 12 पंक्तियों में, 12 रोज में लगभग 200 कप मार्क्स इन्होंने खोजे। ठीक है। तो दूसरी साइट हमारी बच्चों कौन सी इंपॉर्टेंट हो गई? द्वाराहाट रीजन। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरी साइट पश्चिमी रामगंगा घाटी। तीसरी साइट है बच्चों वेस्टर्न रामगंगा वैली। वेस्टर्न रामगंगा वैली में कप मार्क्स की खोज डॉक्टर यशोधर मटपाल ने की। ये प्रीलिम्स में हमसे पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रख लीजिएगा प्लीज इनको। फिर हमको ग्वाड़, यानी कि ये क्षेत्र है बेटा नयार घाटी में, नयार वैली में, नयार घाटी में कप मार्क्स की खोज की डॉक्टर यशवंत सिंह कठोच ने। किसने? डॉक्टर यशवंत सिंह कठोच ने। नयार घाटी यानी कि बच्चों पौड़ी रीजन, पौड़ी जनपद। और यहां वेस्टर्न रामगंगा वैली की बात करें तो मेनली अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। अगली एक साइड बच्चों मंडल घाटी में, मंडल घाटी इन चमोली डिस्ट्रिक्ट। यहां पर भी कप मार्क्स मिले हमको, और यहां कप मार्क्स की खोज भी बच्चों डॉक्टर यशवंत सिंह कठोच ने की। कठोच सेम, ठीक है ना। तो सेम एज अब इस पर नीचे हमको लिख देना है। तो कौन कौन सी हमारी इंपॉर्टेंट साइट्स हो गई उत्तराखंड में बच्चों? देवीधुरा, द्वाराहाट, वेस्टर्न रामगंगा वैली रीजन, ग्वाड़ रीजन इन नयार वैली एंड मंडल वैली इन चमोली डिस्ट्रिक्ट। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट कप मार्क्स की साइट हैं बच्चों। और अगर हमसे ये पूछा जाए कि प्रागैतिहासिक काल का मनुष्य इन कप मार्क्स का उपयोग क्या करता था, तो बच्चों इनका उपयोग अभी भी नोन नहीं है। उपयोग यानी कि यूज ऑफ कप मार्क्स इज स्टिल अननोन, उपयोग ज्ञात नहीं। आपको कि सर जब आज पहाड़ में उखली में धान कूटने के लिए या अनाज कूटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तो तब भी शायद ये लोग अनाज का उपयोग करते होंगे। लेकिन बच्चों अनाज के साक्ष्य हमको कहीं से भी इसके साथ नहीं मिल रहे हैं, अनाज के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो आजकल स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं UKSSC द्वारा, तो वहां पर वो आपसे पूछ लेगा कि निम्न स्थानों से दे देगा देवीधुरा में कप मार्क्स की खोज की गई, और इन कप प्राप्त कप मार्क्स को दूसरा स्टेटमेंट दे देगा, इन प्राप्त कप जहां से ये कप मार्क्स प्राप्त हुए हैं इस क्षेत्र से अनाज या धान की भूसी इसकी भी खोज हुई है। तो बच्चों अपने आप में ही एक रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है ना। तो उसको एलिमिनेट करना हमको आना चाहिए। ये बच्चों किसकी बात हो गई? कप मार्क्स की।
अब एक बच्चों महापाषाणकालीन संस्कृति है, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूं कि महापाषाणकालीन संस्कृति, इसके लिए मैं आपको 3 संस्कृतियों को उत्तराखंड की एक साथ पढ़ाऊंगा। तो इस टॉपिक को मैं यहीं पर अभी समाप्त कर रहा हूं। कारण क्या है बच्चों, 3 संस्कृतियां कौन कौन सी? एक महापाषाणकालीन संस्कृति जो कि पाषाण काल का हिस्सा है, मेगालिथिक कल्चर। दूसरी बच्चों ताम्र निखात संस्कृति, कॉपर हुड कल्चर। और तीसरा बच्चों पीजीडब्ल्यू कल्चर, पेंटेड ग्रेवियर्स कल्चर, यानी कि पीजीडब्ल्यू संस्कृति। ये प्राचीन काल में उत्तराखंड की 3 बहुत महत्वपूर्ण संस्कृतियां रही हैं। तो इन तीनों के लिए मैं सेपरेट नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा, जिसमें मैं महापाषाणकालीन संस्कृति, ताम्र निखात संस्कृति और पीजीडब्ल्यू संस्कृति, इन तीनों को आपके साथ में डिस्कस करूंगा। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में जो भी आपने पढ़ा, जिस माध्यम से वीडियो आप तक मेरा पहुंचे किसी भी माध्यम से, तो इसको एक बार देखने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आपके कोई सुझाव होंगे तो वो भी आप मेरे को pathak-sir-uttarakhand@gmail.com पर बच्चों क्या कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो जिस भी बच्चे को वीडियो मिले पहुंचाए, वो ज्यादा से ज्यादा उसको लाइक करे, स्प्रेड करे, ठीक है ना। तो मैं आपको बच्चों एक चीज ईमानदारी के साथ ये बताना चाहता हूं कि यहाँ पर वीडियो बनाने का पर्पज ये भी आप भी जानते हैं कि स्टार्टिंग में इतने मिलियंस व्यूज या ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है कि जिसकी वजह से मैं कोई रेवेन्यू जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो को आप तक ला रहा हूं। मेनली मेरा पर्पज ये है बच्चों कि एजुकेशन, एक क्वालिटी एजुकेशन घर बैठे हुए बच्चे तक भी किसी न किसी रूप में पहुंचनी चाहिए। तो मेरा एक ये प्रयास है, इसीलिए मैं भी अपने व्यस्त शेड्यूल से जो है आप लोगों के लिए समय निकालता हूं। तो अगर आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके मुझे अपना सहयोग प्रदान करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं और अच्छे बहुत सारे वीडियोज आपके लिए लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए पाठक सर उत्तराखंड के साथ। नमस्कार बच्चों, धन्यवाद।